हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 9th से लगा करके 12th क्लास तक की हिंदी और इंग्लिश की एक सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें हम लोग इसी सीरीज़ में 12th क्लास का हम देख रहे हैं 6th चैप्टर, जो है हमारा शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा हुआ है। इस चैप्टर में जो ये कवि हमारे शमशेर बहादुर सिंह, इनके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। सारे कवियों की एक साथ एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। जितने भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कंसिडर हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग इनके द्वारा लिखी हुई एक कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है उषा, ठीक है। तो कौन सी कविता अभी हम देख रहे हैं? उषा। तो उषा में इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, इसकी जो भाषा शैली है या इस कविता की जो भाषा है वो हमारी कैसी है? एकदम सरल है, सहज है और कैसी है? सरस है, मतलब मीठी जैसी है। तो इन्होंने इसमें ऐसा लिखा हुआ है उषा में, ये लिखते हैं, प्रभात नवता बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नव राखसी लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो प्रातः का मतलब है या प्रात का मतलब है, ये हमारा कैसा है? प्रात जो वर्ड होता है वो प्रातः को होता है, यानी सुबह को। नव जो वर्ड का मीनिंग है उसका मतलब है आसमान, और भोर का मतलब भी सुबह सुबह जो हमारी प्रभात होती है, जब हमारा सूरज लाल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भोर। चौका का मतलब होता है हमारा यहाँ पे रसोई बनाने का एक स्थान होता है जहाँ पे सुबह सुबह साफ़ किया जाता है, ऐसा गाँवों में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चौका, ठीक है। इसमें कवि हमें कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि सूर्योदय से पहले आसमान शंख के समान नीला प्रतीत हो रहा था और भोर के समय वातावरण में नमी रहती है। वह नमी आसमान में ऐसी लगती है जैसे किसी ने अभी अभी चौका लीपा हो, और वह अभी सूखा नहीं है, अर्थात लीपने के कारण चौका अभी कैसा है? गीला है। जैसे जो हमारे गांव होते हैं उनमें क्या होता है कि जो घर होते हैं वहाँ पे जैसे खाना बनता है तो फिर सुबह सुबह क्या करते हैं? चूल्हे को पोत देते हैं चारों तरफ से, जिससे कि क्या हो जाता है? वो नए जैसा हो जाता है। तो ऐसे ही जब रात के बाद में सुबह आती है तो अपने आप को जो सुबह होती है वो क्या करती है? ऐसा नीला और लालिमा लेकर के आता है, ताकि ऐसा लगता है कि ऐसे इसमें नयापन है, जैसे चौका लगा दिया हो। आगे कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ठीक है। तो यहाँ पे सिल का मतलब ऐसा है कि जो हमारा सिल होता है जिससे मसाला पीसते हैं, पत्थर होता है एक, जिसके ऊपर दूसरे पत्थर से हम लोग क्या करते हैं? रब करते हैं, जिससे कि मसाला पिस जाता है। केसर का मतलब है एक यहाँ पे विशेष प्रकार का फूल है जिसको हम लोग बोलते हैं केसर, तो ये फूल होता है हमारा। मल देना का मतलब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं, तो ये हमारा मल देना का मतलब होता है। जैसे वो ऐसा बोलते हैं ना कि क्रीम मल दो, तो उसको क्या कर दो? लगा दो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भोर के आसमान का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्योदय के समय हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, अर्थात सूर्य के उदित होते ही लालिमा जब काली सिल पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी कालिमा धुल गई हो। अंधेरी काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आसमान ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। तो ऐसे ही जैसे जब हमारा सुबह होता है तो इतना नयापन होता है कि जो रात हमारी जैसे होती है तो वो काली होती है, और उसके ऊपर जो हमारा जैसे लाल खड़िया से लिख करके अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सब जगह लाल लाल जैसा हो जाएगा। वैसे ही सुबह सुबह रात को मलते हुए, अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश आता है, यानी नयापन आता है। उसके आगे कवि लिखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पे नील जल का मतलब है नीला जल, और गौर का मतलब गौरी से है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति गौर रंग का होता है, ये कलर है यानी गोरे रंग का। और झिलमिल का मतलब है यहाँ पे मचलती हुई। देह का मतलब यहाँ पे है किसी की काया, यानी किसी का मतलब जो हमारा शरीर होता है वो। जादू का मतलब है ऐसा जिसमें कैसा हो? आकर्षण हो। और उषा का मतलब है हमारा जो रात्रि होती है वह। और सूर्योदय का मतलब है सूर्य के उदय होने का समय। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि सूर्योदय के समय आसमान गहरे नीले रंग का हो जाता है। जब सूर्य के उदित किरणें नीले जल में गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गोरे रंग वाली अप्सरा नृत्य कर रही हो, अर्थात अपनी कमर हिला रही हो। इस तरह सूर्योदय का जादू सूर्य निकलने पर छटने लगता है, अर्थात सूर्य निकल जाता है और उसका प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी ऊषा होती है उसका जादू टूट जाता है। ठीक है, तो सूर्य का उदय हो जाता है। और बाकी की ऐसी और सारे चैप्टरों की सीरीज़ आपको दी गई है, आप मतलब उनको देख सकते हो। इस बुक का आपको PDF अगर चाहिए हो तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।